कल वाले क्लास में क्या पढ़ाया था मुझे आप लोग मुझे बताएंगे? क्या क्या पढ़ा दिया था मैं आप लोगों को? कितना टॉपिक पढ़ा दिया था मैंने? सर मोलैरिटी पढ़ा दी थी, मोलैलिटी पढ़ा दी थी हम्म। और डाइल्यूशन पढ़ा दिया था। कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब को कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर रहा था, है ना? यस सर। और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में काफी सारी चीजें मैं डिस्कस कर लिया, मतलब आप लोगों के साथ में मैक्सिमम चीजें यस। डिस्कस हो गई हैं, यस सर। है ना? यस। कंसंट्रेशन टर्म्स का मैं आपको मोलालिटी मोलारिटी मैं आपको शायद मोलारिटी पढ़ा रहा था। अब मोलरिटी हम लोग डाइल्यूशन कैसे करते हैं ये आप लोगों को बता दिया गया है ना, डाइल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। यस सर। डाइल्यूशन करने पे मोलरिटी में क्या चेंज आता है ये आप लोगों को बता दिया है। यस डाइल्यूशन सर। के साथ साथ बेटा दूसरा टर्म, अगर हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो क्या चेंज आता है, मिक्सिंग करेंगे तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो भी आप लोगों को बता दिया यस है सर। ना? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई थी। आप लोगों ने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए डाइल्यूशन और इसके बेस पे, मिक्सिंग के बेस पे, या फिर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे उन सब के बेस पे कुछ किया है कि नहीं किया अब तक? यस सर किया है थोड़ा। किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जेंस बताऊंगा क्योंकि शायद मैंने मोलरिटी के कन्वर्जेंस आप लोगों को नहीं बताया ना अभी तक। बाकी यस। कन्वर्जेंस बता दिए थे लेकिन मोलरिटी का कन्वर्जन नहीं बताया कि मोलरिटी से अगर मुझे कुछ और कन्वर्ट करना पड़े या किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मुझे कन्वर्ट करके कहाँ पे लेके आना पड़े बेटा, इसमें लेके आना पड़े मोलरिटी में, तो कैसे लेके आएंगे वो चीज आपको नहीं बताई ना मैंने अभी, नो बाकी सर। बता दिया, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो कन्वर्जन आप लोगों को बताऊंगा, मैं एक फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करूंगा, पहले तो मैं उसको मतलब उसका डेरिवेशन करूंगा, फाइनली आप लोग उस फॉर्मूले को याद करके रख लेंगे। तो सबसे पहला जो मैं कन्वर्जन करने वाला हूँ वो हम लोगों के पास में रहेगा कि अगर आप लोगों को मोलारिटी गिवन है, अब मोलारिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़े आपको, अगर मोलालिटी में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे, है ना? मोलारिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, मोलालिटी में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग कौन सा वाला मेथड क्या वे यूज करेंगे वो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बेटा मोलारिटी क्या होता है आपको सबको पता है ना? एक चीज मैं आप यस लोगों को सर। बता दिया था कि अगर हम लोगों को ऐसा कोई कन्वर्जन करना पड़ेगा तो आपको एक और एक्स्ट्रा टर्म जो गिवन होता है वो डेंसिटी गिवन होती है। यस डेंसिटी सर। के हिसाब से आप लोग वॉल्यूम को मास में या मास को वॉल्यूम में आप लोग कन्वर्ट कन्वर्ट कर करके सकते। लेके आ सकते हैं, ठीक है। यस। चलो ठीक है बेटा, मोलरिटी को आपको अगर मोलरिटी में कन्वर्ट करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन होगा, आपको एक तो गिवन होता है कि ये जो हम लोगों के पास में कोई भी कंटेनर है उसमें डेंसिटी गिवन होगा, और डेंसिटी मैक्सिमम टाइम किसमें गिवन होता है बेटा, ग्राम पर एमएल में, ठीक है। और एक आपको गिवन होगा सॉल्यूशन का मोलरिटी, दैट इज कैपिटल एम। अगर सॉल्यूशन का मोलरिटी एम है, मैं आपसे बोलूं बेटा 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन, इसको लोग कैसे रीड करेंगे, आपको यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आप लोग मुझे बता सकते हैं? व्हाट सर काइंड दो ऑफ दो इन्फॉर्मेशन यू गेट दो फ्रॉम टू मोल मोलर सॉल्यूशन? 2 मोल्स इन 1 लीटर। वेरी गुड। इसका मतलब होता है 2 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना? टू यस मोल्स ऑफ सर। दिस सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर। इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना आपको यहाँ से, यस सर। है ना? तो यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगर मोलरिटी एम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स। 1 लीटर में। वेरी यस। गुड, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ 1 सॉल्यूशन। लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन। किसमें बेटा, सॉल्यूशन में ना? यस यस सर। सर। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया ना, यस सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, कैपिटल एम। कैपिटल। दूसरा यस सर। एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिल गया आप लोगों को यहाँ से, यू गेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, 1 लीटर, 1 लीटर। जिसका लिख सकते हैं 1000 ml, ठीक है। आप लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं इन सबसे मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा आप लोग, बता सकते हैं क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? क्या तो सर आप लोग मास ऑफ निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन। मोलालिटी, है ना? यस सर। बेटा मोलालिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मोलालिटी होता है क्या है ये बताओ मुझे। अगर आपको मोलालिटी चाहिए तो मास क्या ऑफ होता है मोलालिटी? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन बेटा मास एक ऑफ तो मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मास सॉल्वेंट ऑफ इन किलोग्राम। सॉल्वेंट। यस सर। ये दो चीजें चाहिए ना आपको। यस सर। मोल्स किसका चाहिए बेटा, सॉल्यूट का चाहिए, और एक और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास वो ऑफ भी सॉल्व किसमें, किलोग्राम में चाहिए ना। किलोग्राम में। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस बेटा सर। आपको एक तो मोल्स तो सॉल्यूट का मिल गया, यस सर। एक आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। यस सर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो आप लोग निकाल सकते हैं, आपसे पूछो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, आपसे पूछो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। क्या होगा, डेंसिटी इनटू इनटू वॉल्यूम, इतना ग्राम, वॉल्यूम। इतना ही यस ग्राम सर। होगा ना। यस सर। मैं आपसे पूछो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, आप लोग वो निकाल सकते हो कि नहीं? मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
Yes, sir. सॉल्यूट है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा। यस सर। अब आपसे पूछूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तब मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। यस सर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के तो सॉल्यूशन बना रहा होगा। यस सर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे सॉल्यूशन से, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू रो माइनस माइनस m इंटू मोलर मास मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड। ये ग्राम में आएगा कि केजी में आएगा? ग्राम में। तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूं केजी में कन्वर्ट करने के लिए, यस सर। यस सर। कितना किलोग्राम हो जाएगा? यस सर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ आपको कैलकुलेट करना है मोलालिटी। तो आपको मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए? मोल चाहिए सॉल्यूट का, मिल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। रख दूं उठा के वहां पे, यस क्या सर। क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम अपॉन ये वैल्यू कितना होगा, 1000 इंटू रो माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट। डिवाइडेड बाई 1000 होगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। यस सर। मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ 1000 इंटू एम, स्मॉल एम इसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रख लेंगे, सिंपल, ठीक है ना? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी। कैपिटल एम क्या है बेटा यहाँ पे, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम इज मोलारिटी, कैपिटल एम इज मोलारिटी। रो क्या है बेटा यहाँ पे, रो इज डेंसिटी, है ना? और बेटा यहाँ पे हम लोगों के पास में जो मोलर मास है वो किसका होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग लिखा लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तीन चीजें आपको पुट करनी पड़ेंगी। आपको बोल दे के डेंसिटी, आपको बोल दे के फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, उसका डेंसिटी दे दे आपको 1.3 ग्राम पर ml, तो निकाल दोगे ना सारी चीजें। तो इस फॉर्मूले में तो पुट करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला एकदम से कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ये कॉपी करो जल्दी से। बेटा हो गया कॉपी? यस सर। बेटा इसको अगर वापस कन्वर्ट करना पड़े तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग बताना कि हम लोग कभी वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। मोलालिटी अगर आप लोगों को गिवन है और मोलालिटी को अगर आपको मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे हम लोग बेटा? मोलालिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक कंटेनर गिवन होगा जिसका आपको क्या क्या गिवन होगा, मोलरिटी और डेंसिटी गिवन होगा। डेंसिटी किसमें गिवन होता है बेटा? ग्राम पर एमएल, ग्राम है पर ना? एमएल। यस सर। आप लोगों के पास स्मॉल है तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट, 1 kg 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आप लोग इसको ऐसे रीड करेंगे ना, तो आपको यहाँ से दो इंफॉर्मेशन मिलता है। आपको एक तो मिलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल एम। एक और इंफॉर्मेशन आपको मिलता है बेटा यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना मिलता है बेटा आपको? 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। आप लोगों को निकालना क्या है बेटा? यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम लोगों को मिल गया बेटा, यस यस सर। और नो? ये मिल गया, देखो यहाँ पे। यस अगर सर। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा, क्योंकि डेंसिटी हम लोगों को गिवन है। यस सर। डेंसिटी हम लोगों को गिवन है तो हम लोग आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना? यस इंटर सर। कन्वर्जन में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है तो मैं आपसे बोलूं मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो लोग निकाल सकते हो कि नहीं? मास Yes, ऑफ sir. सॉल्यूट विल बी इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट। यस सर। आप लोगों से पूछो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। प्लस। यस सर। ये हो जाएगा बेटा। यस सर। आपसे पूछो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको पता क्या होता है बेटा? मास इनटू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी। यस सर। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? मास अपॉन डेंसिटी, यस और नो? यस सर।
समझ में आ रहा है? अनुष्का, Yes, आपको sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आर्यन, यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है। थोड़ा 1000 प्लस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे बताओ? डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। Yes, sir. यस जो सर। वॉल्यूम आएगा किसमें आएगा? ml में आएगा। ml में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम किसमें बन जाएगा Vol- बेटा? वॉल्यूम किसमें बन जाएगा? Vol- लीटर में। लीटर में। लीटर में चाहिए ना? यस सर, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था? वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम मिला कि नहीं मिला? मिल गया। मिल गया। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, वो मिला कि नहीं मिला? मिल वो भी गया। मिल गया। आप लोग क्या निकाल सकते हो? आसानी से मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी sir. निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? स्मॉल m अपॉन, स्मॉल है इसको वैल्यू पूरा उठा के पुट कर दोगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 1000 प्लस स्मॉल m m इंटू कैपिटल M कैपिटल M और Upon- 1000 रो अपॉन 1000 इंटू रो। वो ऊपर चला ठीक है। गया। तो यहाँ पे sir. सिंपल कैपिटल M जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा स्मॉल 1000 रो m m अपॉन 1000 प्लस प्लस m M into m मोलर Capital मास M ऑफ सॉल्यूट। solute. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद नहीं रखना है, आपको प्रोसेस, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ना इसके बेस पे बस। बट यहाँ पे रो क्या है? रो इज डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग किस में पुट करेंगे? यहाँ पे ग्राम पर ml में, है ना? यस सर। आपको यहाँ स्मॉल m क्या है बेटा? स्मॉल m इज द मोलालिटी। बाकी आपको दिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको पुट करना ही है। तो दो फॉर्मूले हम लोगों को मिल गए। हम लोग मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अब आसानी से। बट इनको अब अगर आप हमें इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर थोड़ा बेटा नीचे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर पाओगे ना आसानी से? सर थोड़ा नीचे करना स्लाइड। हाँ बेटा, स्लाइड में आपको पूरा दिखा देता हूँ एक साथ में। ठीक है, यस चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। चलो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? सर सभी लोगों को टेस्ट सही से समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो बेटा? परसों टेस्ट है सर इसका। नहीं बेटा, परसों इस वीक में कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों का। शनिवार को नहीं सर? नहीं बेटा, इस वीक कोई Saturday। टेस्ट नहीं है। शनिवार को टेस्ट होगा लेकिन इस वीक नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस हो जाए उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक दो चैप्टर हो जाए फिर आपका एवरी वीक होगा, फिर है ना, एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा। फिर इस बार कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग पढ़ तो लें जिससे हम लोग थोड़ा सा आगे तक पहुंच जाए, जिससे हम लोग कर पाए चीजों सैटरडे को को बेटर। क्लास होगी सर? तो सैटरडे को क्लास नहीं बेटा, क्लास नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। सैटरडे और संडे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ऑफ रहेगा। संडे को, सैटरडे को जो रहेगा वो मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं ले रहे कि कुछ चैप्टर्स हो जाए, एक दो चैप्टर हो जाएगा सही से तो हम लोग टेस्ट लेंगे, है ना? यस सर। अभी इसका टेस्ट लेने अभी कोई फायदा नहीं है। शायद अभी आपको थोड़ा सा प्रॉपर वर्कशीट भी नहीं पहुंचा ना इसको करने के लिए। मिल गया कि नहीं मिला? नो सर। नहीं मिला ना, इस वजह से, है ना? इस आज मिल जाएगा, ग्रुप बना दिया ना आपका? यस सर। सर। हाँ, तो आज शायद मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो आप लोग। बट इसके आगे हम लोग कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स जिनको आईआईटी बार बार पूछता है। बेटा उन स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? उनमें जो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म होता है वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता क्या है? एनी वन ऑफ यू? क्या कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? क्या मतलब है इसका? जो लिखा हुआ है सामने आप लोग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या मतलब है? बता सकते हैं आप मुझे? क्या कोई है जो बताएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या मतलब होता है? किसी को नहीं पता? चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड। देखो, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम, साथ में लिखोगे आप मेरे,
It is defined at the volume of oxygen gas obtained from 1 liter of H2O2 from 1 liter of H2O2 at HTP। तो कौन से वाले कंडीशन पे? HTP पे 1 लीटर H2O2 से हम लोगों को कितना ऑक्सीजन गैस मिलता है? समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। बट समझ में आया सभी को कि नहीं आया? 1 Yes, लीटर sir. हम लोगों के पास में H2O2 है। 1 लीटर H2O2 से HTP पे कितना लीटर ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगा? दैट इज नोन एज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। होता क्या है बेटा कि जो हम लोग H2O2 लेते हैं वो H2O2 क्या करता है बेटा? डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करके क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना? तो इक्वेशन को अगर आप लोग बैलेंस करके लिखोगे तो 2 मोल्स ऑफ H2O2 विल गिव यू 1 मोल ऑफ, ऐसे होगा ना? 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 मोल H2O2 कितना, 1 मोल H2O2 से कितना मुझे ऑक्सीजन मिलने वाला है? 1 मोल H2O2 से बेटा ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, यस सर। है ना? यस सर। बेटा 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? कितना होता है बेटा बोला करो? 22.4 लीटर। मतलब आधा मोल मुझे मिल रहा है तो मतलब कितना मिलेगा? 11.2 लीटर मिलेगा। यस सर। बेटा 1 मोल H2O2 का एसटीपी पे 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मान लो हम लोगों के पास में एक H2O2 है, बट अगर मेरे पास में एक H2O2 का सॉल्यूशन है ना, यस सर। बेटा ये आप लोग लेके कितना चलेंगे? 1 लीटर लेके चलेंगे ना? यस सर। इसका जो मोलरिटी होगा, जो भी इसका मोलरिटी होगा उतना ही मोल्स H2O2 का होगा इसके अंदर, यस सर। है ना? क्योंकि वॉल्यूम लोगों ने 1 लीटर लिया है तो जो मोल्स होता है वो क्या बन जाता है बेटा? मोलरिटी बन जाता है। Yes, बोलूंगा sir. इसका मोलरिटी 1 है, आप लोगों को बोलता हूं कि अगर इसका मोलरिटी कितना होता है बेटा? आपको बोला 1. इसका मोलरिटी कितना होता है 1, तो आपको कितना ऑक्सीजन मिलता है मुझे बता सकते हैं आप लोग? ऑक्सीजन कितना मिलता? ऑक्सीजन 1 मोल से आधा मोल मिलता है तो 11.2 मिलता है ना? अगर इसका मोलरिटी कितना होता 2 तो ऑक्सीजन का कितना मोल मिलता बेटा? 22.4। बेटा कितना मोल मिलता? ऑक्सीजन का मिलता 1 मोल, तो वॉल्यूम कितना हो जाता बेटा? 11.2 इंटू 22.4 हो जाता। यस सर। अरे हाँ ना बोलो। यस Yes, सर। sir. मैं आपको बोलूं बेटा मोलरिटी अगर मैं मोल्स इसका 3 लिया होता तो ऑक्सीजन का कितना मोल मिलता? मोलरिटी इसका वॉल्यूम बेटा, इसका वॉल्यूम कितना? 11.2 इंटू 3, है ना? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि ये बात समझ गए कि नहीं समझे? दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? यस सर। समझ आ गया। सभी को समझ में आ गया ना? यस सर। 11.2 लीटर मिलता है हम लोगों को 1 मोल, आधा मोल से, तो 1 मोल से मिलेगा बेटा कितना? 11.2 इंटू 1.5 से कितना मिलेगा? 11.2 इंटू 3, ऐसा निकाल सकते ना हम लोग? यस सर। तो इन जनरल वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है? इन जनरल वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता है क्या है बेटा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2। कितना होता है बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस और नो बेटा? ये क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको मिला हुआ मोलरिटी इंटू 11.2। मोलरिटी 3 था ना, या मोलरिटी 2 था, तो यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना मिला? 2 इंटू 11.2। यस और नो? यस सर। यहाँ मोलरिटी 1 था तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना मिला? 11.2 इंटू 1, यस है सर। ना? तो इन जनरल जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता है वो क्या होता है? मोलरिटी इंटू 11.2 होता है। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑलवेज 11.2 इंटू मोलरिटी। ठीक है? ठीक तो है आपको क्या होगा बेटा? कोई भी क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का लिखते क्या है? आपको ऐसे लिखाएगा, इतना वॉल्यूम लिखा होता है, वी ओ एल ऐसा लिखा था, इतना वॉल्यूम, है ना? ऐसे करके लिखा होता है। मतलब जो आपको H2O2 आप लोग मार्केट से अगर खरीद के लाओगे तो उसका एक बोतल जो मिलेगा ना बेटा, तो उसपे एक लेबलिंग लिखा रहता है, उस पर लेबलिंग लिखा रहता है इसका स्ट्रेंथ का, वो लिखा मतलब 12 भी। तो अब लोग इसको क्या पढ़ेंगे? इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 12। यस और नो? ठीक है सर। या फिर इसमें क्या लिखा हो सकता है? 12 वोल्ट लिखा हो सकता है। तो इसका क्या पढ़ेंगे? इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 12, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
यस सर, अब फिर से वही कहानी कि आपको क्वेश्चन करने में मजा कौन सा टर्म में आता है, मोलरिटी में कन्वर्ट करने में मजा आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग उसको मोलरिटी को आसानी से सॉल्व कर लेते हो कि नहीं। मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ का दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपको किसका दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, आप लोगों को अगर मोलरिटी निकालना है तो आपको पता होता है मोलरिटी किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। अरे हाँ ना बोलो, यस सर, किसके इक्वल होगा बेटा हमेशा, वॉल्यूम तो लोग मोलरिटी तो निकाल लोगे ना। यस सर, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग मोलरिटी में सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे आसानी से, हाँ सर, मोलरिटी में सॉल्व कर लोगे, बाद में जो आंसर आएगा उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। क्या करेंगे, 11.2 से इंटू करके रख देंगे, है यस ना। समझ में आया ना आपको। तो पहले ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कॉपी करो सारा का सारा। कॉपी हो गया बेटा। यस सर, चलो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसको करना। यस क्वेश्चन इज, जेरार क्या आपको प्रॉपर दिखता है क्या? यस A bottle of H2O2 is labeled H12V and contains 700 ml of water in it. 700 of water in it, ठीक है ना। if we mix 100 ml of water in it, find, पहला पूछ रहा है बेटा इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा पूछ रहा है न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते आप लोग? तो क्वेश्चन पूछ रहे बेटा, ए बोतल ऑफ H2O2 इज लेबल्ड एज 12V। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कीजिए आप लोग, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। उसमें बेटा 700 ml ऑफ H2O2 है, 700 ऑफ H2O2 इन इट, ठीक है। किसी का आंसर आया कुछ अब तक? 25 seconds remaining. Five seconds. 4, 3, नहीं हो रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुनना सही से है ना। क्वेश्चन तो सभी को क्लियर है ना, क्या क्या दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। यस सर बट आपको बोल रहे हैं कि एक हम लोगों के पास में H2O2 का बोतल है जिसका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितना है, 12 है ना, ये बोल रहे हैं। यस बेटा उसका वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास में, 700 ml। और जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको सही से समझना। वॉल्यूम कितना है बेटा उसका, 700 700 ml है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यस सर आपसे पूछो इसका मोलरिटी कितना होगा, आप बोलेंगे इसका जो मोलरिटी होगा वो होगा 12/11.2, यस सर ठीक है। इसमें कितना पानी डाल दिया गया बेटा, 100 ml तो इस वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 800 ml इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, M2। तो मोलरिटी M2 किसके इक्वल होता है बेटा, M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। यस सर यस और नो? यस सर
M1 कितने हम लोगों के पास में 12/11.2। V1 कितने हम लोगों के पास 700। V1 प्लस V2 कितने हम लोगों के पास 800, है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा समझने में? नो सर। और मैं आपसे पूछूं नया वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? आप लोग यहाँ से इसको बेटा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, दोनों जीरो गया। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 12/11.2 इंटू 7/8, है ना? मैं आपसे पूछूं बेटा नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? तो नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप लोग निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप लोग निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे नया वाला। तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? 12 दैट इज मोलरिटी इंटू 11.2। यस सर। यस और नो? यस कितने से सर। इंटू करना पड़ेगा? 11.2 से इंटू करना पड़ेगा। यस सर। तो 11.2 से तो 11.2 गायब हो गया, 11.5। गायब हो जाएगा ना बेटा। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 7/8। कितना आ रहा है? 11.5 आ रहा है ये। यस सर। ये कितना निकल के आ रहा है? 11.5 आ रहा है ना? अब एक बात सोचो बेटा, हम लोगों को इस 11.2 से यहाँ डिवाइड करने से फिर वापस इंटू करने से कोई फायदा हुआ क्या? नो सर। मतलब अगर हम लोग इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करके भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम लोग इसका अगर डायरेक्टली इसी पर डाइल्यूशन का लॉ इम्प्लीमेंट कर देते तो सेम आंसर आता ना, यस सर। है ना? तो आप लोगों को कभी इसमें आप लोग ये समझना कि अगर हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले V1 है बाद में V2 है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? अगर हम लोग डाइल्यूशन जो लगाते हैं ना, तो वो कैसा होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू V1 अपॉन V1 प्लस V2, है ना? ये हमेशा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ न्यू के इक्वल। डाइल्यूशन हमेशा सेम तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे भी। यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आप लोग सीधे सीधे यहाँ पुट कर लेते हैं तो क्या आंसर नहीं आता क्या? निकाल के देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना था? 12 था हम लोगों के पास में। V1 कितना था? 700। और नया वॉल्यूम कितना आता है हम लोगों के पास? 800। ये आना था नया वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वही तो आ रहा है। यस 12 इंटू 7/8, वही तुम लोग आंसर लिख रहे हैं बाद में। यस सर। ये क्या लिखा है? ये तो लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सिमिलरली बेटा अगर आप लोग इनको अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, अगर आप लोग दो अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सिंग करते हो, तो हम लोग बोल सकते हैं जो नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 इंटू V1 प्लस वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। हमेशा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? मैं आपको बोला होता कि एक 12V का मेरे पास सॉल्यूशन है 700, एक मेरे पास में कितना है 13V का सॉल्यूशन है 500। नए वाले सॉल्यूशन का इनको मिक्स कर दिया, नए वाले सॉल्यूशन का इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा तो निकाल सकते हो ना आप लोग, यस सर। ना? यस एक बार सर। कॉपी करो ये इन्फॉर्मेशन, फिर जो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बचा हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। बट आर्यन, अनुष्का, सर हाँ 10.5 नहीं आएगा? बेटा जो भी आएगा, आशुतोष, प्रियंशु, आपको सबको समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है आपका आंसर यहाँ से? तो वो ये सॉल्व करके 10.5 है, 12 इंटू 7/8। 10.5। 10.5 जो भी आए बेटा, मैं तो नहीं बोल रहा, जो भी आएगा मुझे तो कैलकुलेट करके आप लोगों ने बोला तो मैंने लिख दिया 10.5 तो 10.5 लिख दूंगा। मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट तुम लोगों ने किया है। जो भी आ रहा हो कैलकुलेट करके दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, ये कॉपी करो। हो गया कॉपी क्या? यस सर। एक और क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दोगे? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो कि नहीं? तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकलेगा क्या? तुम लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हो ऐसा लग रहा है मुझे। देखो ये आ गया तुम्हारा नया वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10.5। यस सर। आपसे पूछो नए वाले सोल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा ये बताओ? 10.5 अपॉन 11.2। यस सर। इस सॉल्यूशन के अंदर मोल्स कितने होंगे? मिली मोल्स 10.5 अपॉन 11.2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? 800। यस सर। कितने मोल्स होंगे? अरे हाँ ना बोलो। सर। मोल्स किसका होगा? H2O2 का होगा ना इतना। यस सर।
आपसे पूछो मास कितना होगा तो मास निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. Molar mass into moles. मास कितना होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू 800 अपॉन 1000 इंटू बेटा कितना होगा इंटू S2O2 का मोलर मास कितना होगा 34 इतना ग्राम आ जाएगा ना मास। Yes, sir. वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास में 800 800 तो मास है वॉल्यूम इस परसेंटेज नहीं निकाल सकते आप लोग? निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आगे sir. किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. मास से वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के तो आपको मास चाहिए था वॉल्यूम चाहिए था वॉल्यूम आप लोगों के पास में है आप लोगों ने मास निकाल लिया दूसरे तरीके से जाके। ठीक है ये कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कॉपी हुआ क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। क्या है बेटा? Strength of स्ट्रेंथ oleum. ऑफ ओलियम। आप लोग बता सकते हैं ओलियम क्या होता है? सर H2SO7 H2S2O7 क्या होता है बेटा? H2S2O7 H2SO7 सब लोगों ने ही पढ़ा है? Yes, sir. यस सर चलो बेटा एक्चुअली ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। क्या होता है जिसको हम लोग क्या लिख देते हो जिसको हम लोग लिख देते हो H2S2O7। आपने गलत आंसर नहीं दिया सही दिया है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली H2S2O7। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है sir. बट हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम का क्या मतलब होता है कि हम लोगों के पास में ओलियम होगा मतलब एक मिक्सचर होगा SO3 का और साथ साथ में कौन होगा इसके बेटा कौन होगा इसके साथ में H2SO4 होगा। ठीक है बट अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर दूं क्या ऐड करूं Water. वाटर ऐड करूं तो वाटर ऐड करने पे क्या होता है SO3 जो होता है वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है 2SO4. और क्या बना लेता है बेटा H2SO4 बना लेता है। Yes, sir. ठीक है मतलब कहानी ये है बेटा कि अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता रहूं तो एक टाइम पे जो ओलियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में. प्योर H2SO4 में ना प्योर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो हम लोगों को कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा इसको प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। समझ आया कि नहीं आया? आया sir. कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम। कितना ग्राम? 100 gram. टू convert it into pure H2SO4। बट प्योर H2SO4 अगर हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 100 ग्राम ऑफ ओलियम में हम लोगों को कितना वाटर ऐड करना पड़ता है दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. बोलो Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? आर्यन बताएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर द मास ऑफ प्रोडक्ट्स मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट्स मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये किसके अकॉर्डिंग बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। Mass. ठीक है बिल्कुल सही बताया आपने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओलियम हम लोगों के पास पहले से कितना होगा बेटा? 100 gram. ओलियम लोगों के पास में पहले से होगा 100 ग्राम। हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा इसमें y ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिया है ना। मान लेते Yes, sir. लेट y ग्राम हम लोगों ने पानी ऐड किया और ये क्या हो गया ये प्योर H2SO4 में कन्वर्ट हो गया है ना। Yes, तो sir. ऐसे हम लोग y ग्राम अपने वाटर कितना ऐड किया y ग्राम ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा आपके पास में और मैं H2SO4 में। तो H2SO4 कितना होगा आपके पास इस कंटेनर में दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस y ग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम को हमेशा कैसे लिखा जाता है 100 प्लस y करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कैसे लिखा जाता है बेटा हमेशा
ऑलवेज 100 प्लस वाई। यहाँ पे जो वाई होता है वो क्या होता है? वाई इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। वाई क्या Yes. होता है बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में 104% स्ट्रेंथ का वॉल्यूम है। मेरे पास में क्या है? 104% स्ट्रेंथ का वॉल्यूम, मतलब कितना ग्राम पानी ऐड किया गया होगा बेटा? 4 ग्राम। सभी को समझ में आता है? ये लिखा जाएगा 100 प्लस 4। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. मतलब इसमें क्या ऐड किया गया? इसमें 4 ग्राम वाटर ऐड किया गया है। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ये इन्फॉर्मेशन आपको सभी को अच्छे से क्लियर है, एकदम से परफेक्ट? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी करो तो फिर मैं आपको फिर क्वेश्चंस कराता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस। हो गया कॉपी? यस सर। अनुष का कॉपी हुआ? Yes, sir. आर्यन? Yes, sir. निखिल? निखिल नहीं है आज, कहाँ गया ये? तुषार आपका हो गया? आशुतोष? तुषार? यस सर। यस सर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। बट सभी लोग आप लोग एक्टिव होने का कोशिश करो, है ना, तो बेटर रहेगा। सबसे Yes. पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में है बेटा, आपसे पूछे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 present in oleum of 109% strength. Calculate the percentage of free SO3 present in oleum of 109% strength. ठीक है, तो इसका तो आप सब लोग आंसर देने चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो सभी लोग आंसर देने चाहिए बेटा। इसका इतना टाइम तो नहीं लगता, 10 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं था। नहीं हो रहा? क्या कर रहे हो तुम लोग? 26 सेकेंड, 24, 3, 2, 40 सेकंड तुम लोगों ने ले लिया, अभी तक आंसर नहीं आया। बेटा रेड हो गया, देखो ये। तुम लोगों को शर्म नहीं लग रही है क्या? क्या हो रहा है? कब तक सॉल्व करोगे इसको? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, घंटी बज गई। सुनो अभी बेटा, ये बताओ कि 109% स्ट्रेंथ का है ना, इधर सुन लो। स्ट्रेंथ कितना है? 109 है ना? यस सर। इसका मतलब कितना पानी ऐड किया गया? 9 ग्राम। 9 ग्राम वाटर इज एडेड, हाँ ना बोलो? तो Yes, 40 है क्या आंसर? 40। ठीक है बेटा, 9 ग्राम वाटर ऐड किया गया। 40 है कि हाँ, देखो 40 ही होगा मेरे ख्याल से, 40 ही है। ठीक है ना? 9 ग्राम वाटर ऐड किया गया। किसने Yes, आंसर sir. दिया था ये? आर्यन। आर्यन ने। 9 ग्राम वाटर ऐड किया गया बेटा, ठीक है। Yes, ये sir. 9 ग्राम वाटर किससे रिएक्शन जाके करेगा? SO3 plus H2SO4. SO3 से करेगा, है ना? इसने जो SO3 होगा उसी को तो कन्वर्ट किया होगा ना। ठीक है सर। यस यस। तो बेटा इसका 1 मोल इसके 1 मोल रिएक्शन करता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 का इतना होता है 32 प्लस 48 80। यस यस सर। 80 होता है। मतलब बेटा इसका 80 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन करता है? 18 ग्राम से। यस 9 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा? 40 ग्राम। तो परसेंटेज कितना हो गया? अरे कितना होगा परसेंटेज? 40%। क्योंकि 100 ग्राम वॉल्यूम लेके चलते हैं ना हम लोग। यस यस सर। सर। क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन में कुछ लगता आप लोगों को? सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं कि 9 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा? 40 ग्राम। 2-4 सेकंड में आंसर आना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है सब? यस सर। तुम्हें कुछ
सीखने को मिल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। कॉपी हो गया? यस सर। लिखो। क्वेश्चन बेटा ये 100 ग्राम ओलियम ऑफ 109% स्ट्रेंथ। सर हाँ सर वो मैसेज आया है, समझ नहीं आया आशुतोष का। आशुतोष को बेटा क्या समझ नहीं आया? आशुतोष तुम्हें पीछे क्या किया है इसमें? बेटा हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं बताओ? स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि जो H2 होगा वो किससे जाके रिएक्शन करेगा? 80 से 40 हो। बेटा ये मैं बोल रहा हूँ कि 18 ग्राम कितने से रिएक्शन करता है? 80 ग्राम से। तो 9 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? 40 से करेगा ना। आधा ये है तो आधा ये भी हो जाएगा। ऐसे सोच लो। 18 ग्राम कितने से रिएक्शन करता है बेटा? 40 से रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? 1 ग्राम करेगा इतने से। तो 9 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा बेटा? 9 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? 40 था कि 80 था? 80 था, है ना। ये करेगा 80 बाई 18। 1 ग्राम कितने से करेगा बेटा? 9 ग्राम इंटू 9, इतना तो ये आ जाएगा 40। यस ठीक है सर। आशुतोष, समझ में आ गया? यस सर। आशुतोष ही बोल रहा है अभी कोई और बोल रहा है? समझ गया है, ठीक है। ठीक है बेटा चलो। बोले 109 ग्राम ओलियम ऑफ 109% स्ट्रेंथ is diluted with 100 gram of water. Is diluted with 100 gram of water. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution with respect to H2SO4. Find the molarity of the solution with respect to H2SO4. करो बेटा सॉल्व आगे in 1 minute. Thirty seconds remaining. बेटा तुम लोगों ने किसी का आंसर नहीं दिया। एक क्वेश्चन का आंसर आया है आर्यन का, वो भी, और किसी का कोई आंसर अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आ रहा वो तुम लोगों को पता होगा। क्या आंसर आएगा बेटा? 7 seconds, 6, नहीं बताओगे? चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे इसमें? आप लोग क्या कर रहे हो ये तो बता सकते हो मुझे? बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें? तो वॉइस आ रही है तुम लोगों को मेरी? अरे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही। आ रही है। तुम लोग बोलना ही बंद कर दिया। मैं सोच रहा था वॉइस आनी बंद हो गई क्या इन लोगों को। क्या होगा बेटा इसमें ये बताना। हम लोगों के पास में ओलियम कितना है? 100 ग्राम। यस सर। ऐसे है ना। इसका Yes. बेटा इसका कितना स्ट्रेंथ है? 109 पर 109% ना। इसका मतलब क्या है? 9% इसका वाटर है। मतलब क्या है कि इसमें 9 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा। यस सर। 9 ग्राम जैसे वाटर ऐड कर दोगे ये क्या बन जाएगा बेटा? 100 ग्राम क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। 4। हाँ ना बोलो। यस सर। आपने कितना वाटर ऐड किया बेटा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से 9 ग्राम तो यहाँ यूज हो गया होगा। यस सर।
बाकी कहाँ जाएगा बेटा? बाकी तो कुछ करेगा नहीं। यस सर 91 ग्राम। बाकी बचा कितना बेटा? 91 ग्राम। मतलब 100 ग्राम पानी ऐड करने के बाद में जो ओलियम होगा वो कैसा देखेगा आपको? उसके अंदर बेटा 100 ग्राम तो हो गया होगा कौन? H2SO4। और कौन देखेगा इसके अंदर आपको? 91 ग्राम कौन देखेगा इसके अंदर आपको? H2O। Yes. हाँ ना, बोलो। ये कहानी क्लियर है? यस सर। आयरन क्लियर है? एक बार और बता दीजिए सर। बेटा इसका स्ट्रेंथ कितना है? 109% स्ट्रेंथ है ना? यस सर। बट अगर स्ट्रेंथ 109% स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें 9 ग्राम वाटर जैसे मैं ऐड कर दूंगा, ये जो ओलियम था ना, ये ओलियम जो था यहाँ पे, ये जो ओलियम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 ग्राम ऑफ वाटर दे देगा पूरा, मतलब H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है गलत सर। लिखवा दिया आपने। 100 ग्राम H2SO4 कितना मिलेगा? 100 तो पहले था ना, 9 ग्राम और आ जाएगा, 109 ग्राम ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 109 ग्राम ऑफ H2SO4 हो जाएगा, है ना? ठीक है। और 91 ग्राम क्या हो जाएगा हम लोगों के पास में? वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100 ग्राम ओलियम था, उसमें 9 ग्राम वाटर और जाएगा, तो इसको 109 ग्राम H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, और वाटर जो था वो कितना बच जाएगा? 91 ग्राम बच जाएगा। तो ऐसा कुछ अपीयर होगा ना आपको फाइनल जो सोल्यूशन होगा, है ना, यस सर। जिसमें 109 ग्राम आपको देखेगा H2SO4 और 91 ग्राम देखेगा आपको क्या? H2O। H2O। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होगा आप लोग बताओ? वो होगा मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते मोलरिटी अब? यस सर। निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो बस निकाल देंगे आसानी से। ठीक है, मोल्स आप लोग निकाल सकते हो, वॉल्यूम आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा वॉल्यूम? बट वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml का होता है ना, यस सर। तो निकाल लोगे ना वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ ये बताओ? यस सर। एक और क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कौन कौन कर पाता है। लिखो 100 ग्राम ओलियम ऑफ 109% स्ट्रेंथ is diluted with 5 gram of water. Find the strength of remaining H2O2 solution, remaining ओलियम। तो बेटा ओलियम बचेगा ना, यस सर। उसका स्ट्रेंथ आपको निकालना है। अगेन आप लोगों के पास में 1 मिनट का टाइम है, तो टाइम स्टार्ट। ओलियम प्लस 5 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ओलियम 105 ग्राम H2SO4। कितना आ रहा है बेटा? किसी का आंसर आया? नहीं आ रहा? कोई चक्कर नहीं, चलो। नहीं आ रहा बेटा इसका भी आंसर आप लोगों का? चलो एक बताओ कि आप लोगों ने, अगर हम लोगों के पास में स्ट्रेंथ क्या होता है, आप लोगों को कोई डेफिनेशन देगा मुझे? आर्यन आप बताओ स्ट्रेंथ क्या होता है?
स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है आर्यन? अमाउंट ऑफ सर, पानी कितना डाला है, मतलब 100 ग्राम ओलियम में। ठीक है, ये होता है ना बेटा 100 ग्राम वॉल्यूम में कितना पानी हम लोग डाल रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, यस सर। है ना? चलो ठीक है, कितना ग्राम वॉल्यूम में? 100 ग्राम। 100 कितना ग्राम बेटा? 100 100 ग्राम। सब लोग एक बार रिपीट करो, कितने ग्राम में? 100 100 ग्राम। 100 ग्राम में। ठीक है बेटा, बात यह है कि हम लोगों ने इसे 5 ग्राम पानी डाल दिया, हम लोगों के पास में 109% स्ट्रेंथ का था। अगर इसमें हम लोग 5 ग्राम पानी डाल दोगे, 5 ग्राम क्या कर दोगे बेटा, पानी डाल दोगे तो होगा क्या? होगा ये कि जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो कितने ग्राम का बन जाएगा? 105 ग्राम का बन जाएगा। यस सर। यस और नो? पहले 100 ग्राम था ना, जिसका स्ट्रेंथ हम लोगों के पास में कितना था? 109%। जैसे आप लोग पानी, चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखता हूँ। हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है ना बेटा, जिसका स्ट्रेंथ, जिसका वेट हम लोगों Yes, sir. के पास में कितना है? ओलियम का 100 ग्राम ओलियम है ना, उसका स्ट्रेंथ कितना है बेटा? Yes, sir. 109% है ना। हम Yes, लोगों sir. ने क्या किया, इसके अंदर 5 ग्राम पानी डाल दिया। 5 ग्राम पानी डालने के बाद में कैसा दिखेगा बेटा? ये ओलियम था, ओलियम था और ओलियम ही रहेगा, Yes. है ना? बोलो Yes, sir. बेटा, ओलियम खत्म कब होता है? जब मैं 9 ग्राम पानी डाल देता जब पूरा का पूरा H2SO4 बन जाता। अगर मैं इसके अंदर 9 ग्राम पानी डालता तो ये क्या बन जाता? H2SO4 बन जाता ना। अभी तो नहीं बनेगा ना। Yes. अभी क्या रहेगा बेटा? अभी भी ओलियम ही रहेगा, लेकिन ओलियम जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? ओलियम हो पाँच। जाएगा कितना? 105 ग्राम, है ना। Yes, sir. अगर आप इस 105 ग्राम ओलियम को प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना पानी चाहिए? 4 ग्राम। है ना, 4 ग्राम चाहिए ना, 4 ही तो बचा। Yes, sir. आपको कितना ग्राम ऐड करना था? 9 ग्राम। अभी आपने ऐड कितना किया? 5 ग्राम। तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम। बेटा 105 ग्राम को आपको प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करना है तो कितना ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा? बोलो 4 फिर से। ग्राम। आपको कितने ग्राम 4। वाटर के लिए कितने ग्राम ओलियम आपके पास में होना चाहिए? जब स्ट्रेंथ बता पाएंगे आप? अगर आप लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितने ग्राम ओलियम के लिए कैलकुलेट करेंगे? 100। 100 ग्राम। 105 ग्राम के लिए 4 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा बेटा? तो 100 चाहिएगा। 100 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा बेटा? 4/105 इंटू 100, इतना ही चाहिएगा कि नहीं? Yes, sir. 3 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ? चलो 3.8 कितना, कुछ जो भी आ रहा हो आंसर बताओ, इसको कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? 3.8 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 3.8 के आगे भी कुछ आ रहा है कि 8 ही आ रहा है? 80. 3.8 आ गया, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ बेटा, मैंने ये 100 के लिए क्यों कैलकुलेट किया, वो समझ में आ गया ना? Yes, sir. मैं 4 बार इसलिए आपको रिपीट करवाया था कि जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो कितने ग्राम वॉल्यूम के लिए निकाला जाता है? 100 ग्राम। 100 ग्राम वॉल्यूम में कितना पानी ऐड करना है? आपको पता है 105 ग्राम में 4 ग्राम ऐड करना है, तो 100 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 3.8 ग्राम। तो ग्राम। स्ट्रेंथ कितना हो गया बेटा नए वाले सॉल्यूशन का? अरे स्ट्रेंथ कितना हो गया? 3.8 स्ट्रेंथ हो गया क्या? 103.8। वेरी गुड। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 103.8। इज दिस क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? No, sir. कॉपी करो। एक और मेथड है लेकिन बहुत लंबा मेथड है, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। कॉपी हुआ ना? कॉपी हुआ कि नहीं? यस सर। एक और क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये सब क्या चल रहा है? Yes, sir. इनको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. वेरी गुड। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम।
ये बता दो कितना इसका लिमिट क्या रहेगा। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। द ओलियम का मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होते हैं बता देंगे आप लोग। आपको पता है ओलियम क्या होता है? H2SO7 होगा। अभी भी H2SO7 बोलोगे? SO3 और H2SO4 से H2SO7 से कैसे पढ़ोगे आप इस कॉन्सेप्ट को या किसी भी कॉन्सेप्ट को? मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। जी ठीक है, यस सर। कर दो तो इसको। टाइम निकला जा रहा है, तुम लोग बातों में लगे हो। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। कुछ आंसर आया? नहीं आ रहा आंसर? 17 सेकंड रह गए। अनुष्का का एक भी आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा बेटा? चलो बेटा, मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? चलो ये बताओ, आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम स्ट्रेंथ हमें निकालना है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? कम से कम कितना बताया जाए कि वो 100 ग्राम ओलियम H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब होगा उसके अंदर मिनिमम SO3 होगा, है ना? और जो ओलियम होगा Yes, जितना sir. कम SO3 होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगा। ओलियम किसका मिक्सचर होता है? SO3 एंड H2SO4 का। कितना ग्राम लेके चलते हैं बेटा हम लोग? 100 Yes, ग्राम। sir. मिनिमम कितना हो सकता है SO3? मिनिमम हो सकता है नियरली 0 Yes, sir. और 0.00000 ऐसे करके लगा के बाद में 1 लिख दो, उतना मिनिमम हो सकता है ना? Yes, हाँ sir. बोलो। यस सर। मिनिमम बेटा अमाउंट इसका कितना होगा? मिनिमम अमाउंट हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट होगा कि प्योर H2SO4 हम लोगों के पास में, तब मिनिमम बोलेंगे ना। Yes, sir. अगर SO3 नियरली इक्वल टू 0 है तो हम लोगों को कितना वाटर चाहिएगा? कुछ नहीं, तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 0. स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 0. अरे 0 हो 100. जाएगा कि 100 प्लस 0? तुम तो पागल हो गए हो। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 0 मतलब 100 होगा ना। Yes, sir. चलो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम कितना रहता है? कम से कम 100 तो होगा ना। 100 से ऊपर ही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? Yes, sir. मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम स्ट्रेंथ? SO3 मैक्सिमम होगा। SO3 मैक्सिमम होगा। SO3 कैसा होगा? मैक्सिमम। SO3 मैक्सिमम होगा मतलब SO3 इज नियरली 100। Yes, sir. और H2SO4 कैसा है? Near- SO4 है 0, 0. है ना? Yes, बट sir. अगर SO3 से रिएक्शन करने के लिए कितना वाटर चाहिएगा फिर? 100. 80 ग्राम से कितना चाहिए होता है? 18 ग्राम। तो 100 ग्राम से कितना चाहिएगा? 100 ग्राम से कितना चाहिएगा बेटा? 18 अपॉन 80 इंटू 100। Yes, sir. सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes, sir. कितना निकल के आ जाएगा? 22.5 तो ग्राम। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 122.5. कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ? 122.5। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है वॉल्यूम का? 122.5. मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? 100 to स्ट्रेंथ ऑफ 125. वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेंथ कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 122.5। आना Yes, sir. Yes, sir. ऐसा थोड़ी देगा 130% स्ट्रेंथ का वॉल्यूम, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेटा मोल 1 का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है। यूडियोमेट्री बचा हुआ है। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन आज भी रह गया है। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन हम लोग उसको भी डिफाइन करते हैं, वो भी रह गया है। वो दो टर्म्स और यूडियोमेट्री मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे नहीं कर रहे हैं, सर ठीक है बेटा? हाँ सर वो सर मैं पूछा सर आप क्वेश्चंस कहाँ प्रोवाइड करेंगे? बेटा, क्वेश्चंस मतलब आपको जो सीट हम लोगों का होगा, हाँ जो इसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं, यस सर। मॉड्यूल आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में।
ग्रुप बन गया है? अब मुझे तो नहीं पता, तुम लोगों को पता है बनाया कि नहीं बनाया तुम्हारा ग्रुप? बन मैं गया तो है। यस सर बन गया। बन गया, तो मैं उसमें क्या है? मैं नहीं कौन हूँ ऐड नहीं है उसमें? तो मैं आर्यन। तो रितेश सर को तुम बताओ बेटा, ठीक है सर। रितेश सर तुम्हें ऐड करेंगे उसमें, ठीक है? ओके। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।